वेलकम टू माय चैनल द तड़का स्पॉट पीके। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का पन्ना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ये ड्रिंक बनेगी। बहुत ही फ्लेवरफुल ड्रिंक बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहें तो इस जो मैं पन्ना बनाऊंगी, इस पन्ने को आम के शरबत को जो है स्टोर करके भी रख सकते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो केरी ले ली है, यानी कि कच्चा आम ले लिया है। और इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सबसे पहले हमने इसका जो है ना ऊपर वाला पार्ट अलग कर लेना है। उसके बाद हमने पीलर की मदद से जो है ना इसको छील लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसके सारे छिलके उतार के जो है ना इसको साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी गुठली रिमूव करनी है। तो हम सबसे पहले इसके दरमियान में जो है ना कट लगा देंगे, देखिए इस तरीके से, और इसकी गुठली जो है ना हम रिमूव कर देंगे। देखें, आपने इसकी गुठली ज़रूर रिमूव करनी है, वरना ये जो आपका पन्ना है ना कड़वा बनेगा। तो इस तरीके से देखिए सारी गुठलियाँ रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे जो है ना स्लाइस कर देने हैं रफली से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक सॉस पैन ले लेंगे, कुकर ले लेंगे, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद आपने सारे मैंगोज़ जो है ना इसके अंदर ऐड कर देने हैं और देखें इस तरीके से आपने टुकड़े टुकड़े काट के डालने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा जो है ना हमारा ये शरबत तैयार होगा। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, 2-3 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना हम चढ़ा देंगे पकने के लिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम जो है ना कुछ चीज़ें डालेंगे। जैसे कि हमने इसके अंदर डाल दी चीनी। तो 2 कप मैं इसके अंदर जो है ना छोटे वाले जो कप होते हैं वो चीनी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। इससे खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो आपने इसे ज़रूर बना के अपने पास रखना है। जिस तरह गर्मी पड़ रही है तो गर्मी की शिद्दत को ये कम करता है। अब जब ये पक गया है, तकरीबन 15 मिनट में ही तैयार हो गया था, तो आपने हैंड ब्लेंडर ले लेना है और उसकी मदद से आपने इस तरीके से इसको, ये देखिए, फेंट लेना है। ये देखें इस तरीके से इसका सारा जो है ना पल्प वो आराम से मैश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। पकाने का मतलब फ़ायदा ये भी है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा में इतना सारा शरबत कौन पिएगा। तो आपने इसे स्टोर करके रख देना है फ्रिज के अंदर, एक बोतल में भर के रख दीजिए। और फिर जब भी आपको गर्मी लगे, आपको कुछ अच्छा खाने पीने का मन करे, तो आपने ये बना के पी लेना है और रिफ़्रेशिंग फ़ील करनी है। देखिए बहुत ही अच्छा सा हम जो है ना इसको ब्लेंड कर रहे हैं। इस तरीके से आपने स्मूथली सा इसको ब्लेंड कर लेना है। और अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। 2 प्यारे प्यारे गिलास ले लें, उसके अंदर आपने जी भर के बर्फ़ ऐड कर लेनी है, भर भर के बर्फ़ डालें। देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे पानी। बहुत ही मज़ेदार सा साफ़ सुथरा सा पानी आपने ऐड कर लेना है। हाफ गिलास आप पानी डाल दें और आपने उसके बाद इसके अंदर डाल देना है हमारा प्यारा सा तैयार किया हुआ शरबत, जो कि अभी मैंने आपके सामने तैयार किया है। तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। वाह, ज़बरदस्त थिकनेस चेक करें, परफेक्ट थिकनेस के साथ बना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। तो आपने इस तरीके से इसको बना लेना है। वैसे मैंने कुछ वीडियोस में देखा है तो वो इसमें ग्रीन चिली जो कि मैंने गिलासों पे डेकोरेट की है, वो भी इसको साथ में ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो मैंने इनको सिंपल नमक और चीनी के साथ ही बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से सिंपल बनाइएगा, तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सा आपका जो है ना ये ड्रिंक बनेगी। इसी के साथ ही इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।